जैसे कि बच्चों के साथ होता है ना, वैसा ही हो गया था। हम अभी हमको एहसास हो गया ना जानवरों। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी फ्रेंड्स वैसे तो ठीक हैं, पर बहुत दुखी भी हैं। तो आप लोग ब्लॉग देखिएगा, आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि क्या बात है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स चलो हम बता ही देते हैं। आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी, शॉर्ट या लॉन्ग में भी। हमारा एक बच्चा था छोटा सा, बहुत ही प्यारा था, शेरू जिसका नाम था, जिसको हम कुछ ही दिन पहले लेकर आए थे अपने यहाँ पालने के लिए। छोटा सा पप्पी था, बिल्कुल बहुत ही प्यारा था वो, इतना प्यारा था कि पूछो मत। हम लोग उसको ले आए थे, सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे, सबका दुलारा और लाडला हो गया था वो। और समझदार भी बहुत ही था, बहुत ही ज़्यादा समझदार था वो। इतना ज़्यादा समझदार था कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि मतलब हमको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था वो। अगर बोल दूँ बैठे रहो शेरू तो बैठ जाता था, और एक आवाज़ दो ना तो दौड़ कर आता था हमारे पास। बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोगों को पहचान गया था, मतलब कि नाम भी उसको नाम से पुकारो तुरंत जान जाता था कि उसका नाम है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, लैट्रिन करना होता है उसको दौड़ कर नाले में जाता था, कभी भी घर में नहीं करता था। वो नाला है ना हमारे घर के बगल, तो उस नाले में ही जाता था। कभी हमको कोई परेशानी नहीं देता था। लेकिन कुछ दिनों से मतलब होली के एक दिन बाद से ही समझ लो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। गले में यहाँ पर उसका सूज गया था। तो होली के दिन तो अच्छा से खाया पिया था, और उसके दूसरे दिन थोड़ा खाना पीना कम किया था। तो हमने सोचा इसको क्या हो गया, हमें लगा गुझिया वुझिया हमने होली के दिन उसको खिला दी थी, तो हमें लगा कहीं गुझिया वुझिया ज़्यादा हो गई, इसलिए पेट में थोड़ा गड़बड़ी हो गई। लेकिन हल्का फुल्का ही सूजा था, तो हमको नज़र नहीं आया था। फिर शाम तक तो नज़र आ गया था, तो खाना भी नहीं खा रहा था। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन ऐसे हो गया, निकल गया। तो उसके तीसरे दिन हम लोग उसको ले गए डॉक्टर के पास, दवाई ले आए। तो बोला ये दवाई खिलाओ, ठीक होगा तो इतने में ही ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये नहीं बचेगा नहीं। तो फिर दवा ले आए थे, हम खिला भी रहे थे, पर उससे आराम नहीं हुआ। तो हमने यूट्यूब पर ही सर्च की थी एक दवा, ये वाली। तो इसको लेकर गए, बहुत दूर से लेकर आए थे, यहाँ पर नहीं मिली नज़दीक, तो दूर गए वहाँ से लेकर आए। तो हम उसके बाद इसको भी पिलाए थे, तो इससे भी कोई आराम नहीं हुआ था। हमको किसी ने बताया था चींटे, लाल चींटे की मिट्टी ले आओ, उसको उबाल के नमक डालकर उसको लगाओ, वो ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगा। हमने उसको भी किया, लेकिन फिर भी हमारा शेरू नहीं बच पाया, छोड़ के चला गया हमको। और हमारा बेटा इतना रो रहा था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे अपने शेरू को, बिल्कुल घर के जैसे हो गया था, एकदम छोटा बच्चा, कहने के लिए जानवर था, पर हमको हमारे बच्चे जैसा ही लगता था वो। जब भी मैं घर में बैठी रहती हूँ ना, मतलब इधर दुकान के सामने, उधर पीछे कहीं खट, कल की बात बता रही हूँ, ऐसा खट से वो मुझे मेरे मुंह से अचानक से निकला शेरू। क्योंकि मैं जब भी रहती थी ना दुकान पे, तो 24 घंटे मैं उसको आवाज़ ही लगाती रहती थी। आंखों के सामने ना दिखता तो मैं ज़ोर से उसे बुलाती, शेरू कहाँ चला गया, तुरंत दौड़ कर आ जाता था। तो मेरी आदत ही बन गई थी। तो मैं ऐसे कल बर्तन खट से हुआ, कोई दूसरा कुत्ता आया था, तो मेरे मुँह से निकला शेरू। तो फिर मेरे को अचानक से याद है हमारा शेरू बाबू तो है ही नहीं। तो फिर ऐसे रहेगी, मतलब अचानक से जब भी याद आता है ना, दिल में ऐसे पता नहीं कैसे होता है। और मैं अपने युवराज की बात बताऊं, वो तो इतना कल भी रो रहा था, आज रात में ना वो सपने में ही रो रहा था। जब उसको जगा के पूछा क्या हुआ बब्बू क्यों रो रहा है, तो बोला कुछ नहीं, कहाँ रोवते ही, अभी सुबह भी अभी स्कूल चला गया है, स्कूल जाने से पहले वो यहीं पे रो रहा था लेटे हुए। और मैं कल शाम को ना खेत चली गई थी, थोड़ी देर के लिए काम था। तो मैं जब वापस आई तो बच्चे लोग हमको बता रहे थे कि युवराज जहाँ पे शेरू को मूंदा है ना, वहाँ पे गया था, रो रहा था, झंडा वंडा गाड़ा है वहाँ पे, तो खूब रो रहा था वहाँ जाकर। मैं तो थी नहीं, तो जब मैं वापस आई तो मैंने बच्चों से सुना, तो फिर मैं अभी सुबह वहाँ पे गई थी।
देखने के लिए, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। उसने वहाँ पे एक झंडा गाड़ के उसमें क्या क्या लिखा हुआ मैं अभी आप लोगों को पढ़ के सुना दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग, यहाँ पर ये है झंडा, यहीं पर शेरू बाबू को मुंदा है। युवराज ने बनाया झंडा, इस पे गाड़ा हुआ, यहीं पे आके वो रो रहा था। इसमें लिखा हुआ है शेरू बाबू मेरे प्यारे, मेरा नूना, मेरा शुग्गा। शेरू बाबू शुग्गा, ये लिखा हुआ मेरे बच्चे ने। और दूसरी तरफ भी वही लिखा है शेरू बाबू मेरे प्यारे, मेरा नूना, मेरा शुग्गा। शेरू बाबू शुग्गा, यहाँ पर मेरा शेरू है, ये लिखा है मेरे बच्चे ने। मेरा बाबू तो युवराज रो रहा, बोला मुझे दूसरा शेरू ला के दो, मुझे दूसरा शेरू चाहिए। तो फिर मैं उसको ऐसे ही बोल दी हूँ कि हाँ दूसरा शेरू लाएंगे, क्योंकि मेरा भी मन ना अब बिना शेरू के नहीं लग रहा। क्योंकि मुझे भी सारा दिन मैं अकेली रहती हूँ दुकान पे, तो वो रहता था तो आराम से जब देखो शेरू शेरू बुलाती रहती थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था और मेरी आदत भी बन गई थी। तो अब हम ही दूसरा शेरू लेकर आएंगे, कहीं से भी लाएंगे, पर लाएंगे ज़रूर, क्योंकि युवराज उसके बिना ना नहीं रह पाएगा। मेरा भी ना मन नहीं लग रहा है उसके बिना। दूसरा शेरू ले आएंगे तो थोड़ा सही लगेगा हमको। और हमारा युवराज भी ना, हम क्या बताएं, हमारी पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी अपने शेरू को, और सबकी आंखों में आंसू आ गए थे जब हम शेरू को हमारा चला गया हमको छोड़ के। हमारे शेरू की ये दवाइयाँ रखी हुई हैं, ये 2 दवाई लेकर आए थे तो इससे आराम नहीं हुआ था, तो हम ये तीसरी दवाई भी लेकर आए थे अपने शेरू के लिए, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा शेरू हमको छोड़ के चला ही गया। हम कभी जानवर पाले नहीं थे, पहली बार हमने जानवर पाला था। हमको पता नहीं था कि हमें मतलब जानवरों से इतना लगाव हो जाता है, जैसे कि बच्चों के साथ होता है ना, वैसा ही हो गया था। अभी हमको एहसास हो गया ना, जानवरों से भी बच्चों जैसा प्यार हो सकता है। क्योंकि पहले कभी मैंने पाला नहीं था, तो हमको एहसास नहीं था कि हाँ जानवरों से भी ऐसा प्यार हो जाता है बच्चों की तरह। लेकिन अब हमको एहसास हो चुका है, और हमारे शेरू के बिना ना हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमारा बेटा भी बहुत रोता है, और हमको भी बहुत याद आती है। पतिदेव को, उनको भी बहुत ही ज़्यादा याद आती है। वो भी रो रहे थे जब शेरू हमारा ख़त्म हो गया था। समझ लो हमारी खुशियाँ चली गई, मतलब हम सबके खेलने का सहारा हो गया था। जहाँ जो भी जिधर से भी आता शेरू शेरू करके उससे पहले उससे ही बात करता था, और वो भी ना ऐसे हाथ पैर मारने लगता था। जब भी आता ना, कहीं से भी आओ एक बार शेरू शेरू इधर आओ, तो आ जाता था, जल्दी जल्दी हाथ पैर मारने लगता था। बड़ा अच्छा था, बड़ा ही प्यारा था मेरा बच्चा शेरू, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हम दूसरा शेरू लेके आएंगे अपने लिए। हमसे ज़्यादा तो हमारा युवराज परेशान है, शेरू को ले आओ, शेरू को ले आओ। तो हम उसको बोल रहे हाँ शेरू को ले आएंगे। सुबह भी रो रहा था